लेने आती हैं। आरव उनका क्यूआर कोड स्कैन करता है और दंग रह जाता है। उनके पास $300 मिलियन की संपत्ति होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी लैंडलेडी इतनी रिच है। वो उनका दिल जीतने के लिए थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है, पर सुनीता मैम उसे दूर कर देती हैं। आरव उन्हें वो केक दे देता है जो वह अभी खरीद कर आया था। यही छोटी सी जेस्चर देखकर सुनीता मैम का दिल उसके लिए नरम पड़ने लगता है। कुछ समय बाद वो उसे मैसेज भेजती हैं, 3 महीने का किराया माफ और साथ ही एक जॉब जिसकी सैलरी $10,000 महीना। उसी वक्त आरव को एहसास होता है कि वह किसी भी इंसान या चीज का वैल्यू स्कैन कर सकता है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगले दिन वह सुनीता मैम को खुश करने के लिए थोड़ी मीठी मीठी बातें करता है और वह तुरंत उसे $30 मिलियन इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसफर कर देती है। फिर दोनों मिलकर किराया वसूलने निकलते हैं। आरव एक किराएदार को स्कैन करता है, वह भी करोड़ों में खेल रहा होता है। कुछ देर बाद उसे एक और चीज समझ आती है, वह सिर्फ वैल्यू ही नहीं बल्कि किसी इंसान की एबिलिटीज भी एक्सट्रैक्ट करके खुद में जोड़ सकता है। वह सुनीता मैम की मुए थाई स्किल निकाल लेता है और अगले ही सेकंड उसके अंदर दमदार ताकत भर जाती है। अगला किराएदार एक लड़की होती है, अनाया। स्कैन करते ही आरव को पता चलता है कि वह एक टॉप लेवल हैकर है। साथ ही यह भी दिखता है कि उसके साथ अगले एक दिन में कोई सीरियस हादसा होने वाला है। आरव उसे सचेत कर देता है कि घर जाते वक्त सावधान रहे। घर पहुंचकर अनाया अपना पूरा लुक बदलने का फैसला करती है। नहाकर जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो आरव उसे देखकर एकदम स्टन्ड रह जाता है। वह पहले से कहीं ज्यादा सीने पर बने क्यूआर कोड को अपनी आंखों से स्कैन करता है। स्कैन करते ही उसे पता चलता है कि रिया ने उसे 2 साल पहले धोखा दिया था। पास खड़े उस अमीर दिखने वाले शख्स को भी वह स्कैन करता है और चौंक जाता है। जिसे रिया करोड़पति समझ रही थी वो असल में एक कंगाल सफाई कर्मी निकलता है। रिया उसे घूर कर कहती है कि वो अब उससे चिपके नहीं क्योंकि उसे रिच टाइकून मिल गया है। आरव उसी समय कह देता है कि जिस पर वो भरोसा कर रही है उसके पास $1 की औकात नहीं, यहाँ तक कि उसकी सोने की चेन भी नकली निकली। घर पहुंचते ही मकान मालकिन सुनीता मैम